हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हमारी जो लास्ट वीडियोस थी ना, उसके अंदर मैंने आपको एडमिशन और कन्फेशन के बारे में बताया था। अब इस वीडियो के अंदर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है प्रोविजंस का। कानूनी शहादत ऑर्डर है, उसका जो आर्टिकल है 30 से लेकर 36 वो डील करता है एडमिशन को, और 37 से लेकर 43 जो डील करता है वो है कन्फेशन को। तो पहला तो ये डिफरेंस हमारा क्लियर हो गया कि इन दोनों के जो आर्टिकल्स और प्रोविजंस हैं वो अलग अलग हैं। उसके बाद डेफिनेशन का देखते हैं। एडमिशन की जो डेफिनेशन है ना, आपको कानून शहादत ऑर्डर का जो आर्टिकल 30 है उसके अंदर मिलेगी, लेकिन कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, यानी एक्सक्लूसिवली उसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो फिर हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? फिर ये जो हमारी जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है या जो लीगल जुरिस्ट जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हम इनकी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं कन्फेशन को, जो आम तौर पे इस्तेमाल होती है। लेकिन एक्सक्लूसिवली आपको कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। एक ये भी डिफरेंस क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद है लीगल कॉन्टेस्ट। यार एडमिशन जो प्राइमरीली तो एसोसिएट है सिविल केसेस के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अंदर ही होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद नेचर। एडमिशन का मतलब है कि किसी चीज़ को एडमिट करना, एक्नॉलेज करना, तस्लीम करना, लेकिन किसी फैक्ट को, किसी हकीकत को जो आपके खिलाफ जाती है। यानी आपके ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया कि भाई ये इस बंदे ने मेरी गाड़ी को जो है ना हिट किया है, या इस बंदे ने एक्सीडेंट किया है नेग्लिजेंस की वजह से, और आप आ जाके अदालत में कहते हो कि हाँ यार वाकई में जब गाड़ी चला रहा था तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। तो यानी अब आप एक्नॉलेज कर रहे हो, तस्लीम कर रहे हो उस फैक्ट को जो आपके खिलाफ जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एडमिशन। एंड व्हाट इज द कन्फेशन? कन्फेशन में एक्चुअली आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी गिल्ट को, अपने जुर्म को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये गलत काम मैंने किया, हाँ ये कत्ल मैंने किया, इकबाल जुर्म। ठीक है जी, तो ये एक डिफरेंस आ गया। उसके बाद क्या है? एडमिशन। जो एडमिशन है ना, वो आप किसी भी शख्स के सामने कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, जज, किसी के सामने कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कन्फेशन हमेशा वही तस्लीम की जाती है जो आपने अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने, या जो भी ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर होता है जिसको अदालत ने ड्यूटी लगाई होती है, या कोई भी लीगल ऑफिसर जिसको अदालत ने ये जॉब लगाई होती है कि जाके तुम इसकी जो है ना वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। ठीक है, सो कन्फेशन हमेशा अदालत में जज के सामने रिकॉर्ड होता है, और एडमिशन किसी के सामने भी रिकॉर्ड हो सकता है। उसके बाद है स्कोप। यार एडमिशन एक ब्रॉडर कैटेगरी है, ठीक है, और कन्फेशन उसका एक हिस्सा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एडमिशन एक जेनस है और कन्फेशन उसकी स्पेशी है। यानी कि एडमिशन माँ है और कन्फेशन उसकी औलाद है। यानी कन्फेशन भी एडमिशन से ही निकला है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कन्फेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एडमिशन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हर एडमिशन कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि एडमिशन उससे बड़ा है, कन्फेशन उससे छोटा है। ठीक है, तो एक ये भी डिफरेंस हो गया। उसके बाद यार एडमिशन, एडमिशन में एडमिट यानी कि कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? या उसमें वो शख्स भी इन्वॉल्व होता है, यानी जिसके खिलाफ मुकदमा है उसका वकील भी एडमिट कर सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी एडमिट कर सकता है। इवन कि कुछ मामलात में के अंदर जो थर्ड पर्सन है, कोई जो स्ट्रेंजर है जिसका केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई रेफरी है, कोई रेफरेंस है, भाई वो भी एडमिट कर सकता है। ठीक है, यानी 4 बंदों के ऊपर इल्ज़ाम था, उसमें से कोई एक बंदा एडमिट करे तो वो तीसरों 3 के लिए भी इस्तेमाल होगा। उनका वकील भी एडमिट कर सकता है, उनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कर सकता है। ठीक है, कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है, कोई रेफरी भी कर सकता है। लेकिन जो कन्फेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करता है जिसने जुर्म किया होता है। यानी आपकी जगह, मेरी जगह कोई दूसरा बंदा कन्फेशन नहीं दे सकता। उसके बाद है रिट्रैक्शन। यानी एडमिशन जो है ना, आप उसे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे इस तरह मुकरेंगे उससे, तो वो आपके लिए एज ए एस्टॉपल इस्तेमाल होगा। लेकिन जो कन्फेशन है आप उससे रिट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने ये अदालत में साबित किया कि जो मैंने पहले कन्फेशन दिया था वो किसी के असर में, किसी के प्रेशर में, किसी की ब्लैकमेलिंग के अंदर, किसी की धमकी के अंदर, किसी ने थ्रेट किया हुआ था मुझे, तब मैंने दिया था, लेकिन अब मैं इस कन्फेशन से रिट्रैक्ट करता हूँ। तो अब आप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो एडमिशन है वो इवन के थर्ड पार्टी का भी कबूल होता है प्रोसीडिंग के अंदर एज ए एविडेंस। यानी कोई भी एडमिट कर सकता है, केस से जुड़े जो भी लोग हैं वो भी एडमिट कर सकते हैं, वकील वगैरह, तो उनकी हर चीज़ को एज ए एविडेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कन्फेशन सिर्फ हम उसी का ही इस्तेमाल करेंगे जिस जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, और उसी का तभी वो एज ए एविडेंस इस्तेमाल होगा, अदरवाइज कन्फेशन एज ए इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है,
यानी अगर मैंने जुर्म किया है, मैंने मर्डर किया है, तो अगर मैं कन्फेस कर रहा हूँ तो फिर ये एज़ ए एविडेंस इस्तेमाल होगा, अगर मैंने कन्फेस किया है। अगर मेरे बिहाफ़ पे कोई और कन्फेस कर रहा है तो वो उसकी कोई अहमियत नहीं है और उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। दूसरा जो एडमिशन है, वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, उसके बाद भी दूसरे आप एडमिट करते रहते हैं और भी यानी कि एडमिशन चलती रहती हैं। लेकिन जो कन्फेशन है ना, वो एक कंक्लूसिव है, यानी उसके बाद ख़त्म, फिनिश, उसके बाद रास्ता ख़त्म हो जाता है। एडमिशन में फिर भी रास्ता चलता रहता है, केस चलेगा, ये एडमिट और भी आ जाएँगे एडमिशन। लेकिन जब आप कन्फेशन करते हो ना, तो दोस्तों उसके बाद क्रिमिनल केस ख़त्म हो जाता है। यानी जब आपने कन्फेस कर लिया, तो अब आगे क्या रहता है? कुछ नहीं रहता और आपको सज़ा दे दी जाएगी। उसके बाद है मोड्स क्या है एडमिशन के? यार एडमिशन हम आमतौर पे जब हम प्लीडिंग करते हैं, जब हम प्लेंट या दरख्वास्त देते हैं सिविल केस के अंदर, तब हम दायर करते हैं और तब हम बताते हैं कि यार नहीं, उसमें हम लिख के बताते हैं कि यार मैं ये एडमिट कर रहा हूँ। लेकिन जो कन्फेशन है ना, वो आप जाके मजिस्ट्रेट के सामने अलग से उसका एक प्रोसेस है, वो करते हैं। और कंटेंट क्या होता है एडमिशन का? जब आप एडमिट करते हैं ना, तो इसका मतलब है आप अपनी सिविल जो आपकी लायबिलिटी थी, आपकी जो ज़िम्मेदारी थी, आप वो एडमिट कर रहे हो और साथ में एक्नॉलेज कर रहे हो कि आपकी हरकत की वजह से किसी और का जो राइट है वो मुतासिर हुआ है। यानी आपके ऊपर इल्ज़ाम था कि आप जो है ना आपने जो गाड़ी चलाई उसकी वजह से नेग्लिजेंस हुई और आपने किसी को हिट कर दिया। तो आप ये कहेंगे कि हाँ यार, वाक़ई मैंने जो है ना मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था गाड़ी चलाते हुए। तो ये एक तो आपकी सिविल लायबिलिटी थी, ज़िम्मेदारी थी, आपने वो पूरी नहीं की कि भाई आपको किसने कहा, नेग्लिजेंस क्यों किया आपने? और दूसरा आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ यार, वाक़ई मैंने दूसरे बंदे को हिट करके यानी उसकी 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 जो उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को या उसको पर्सनली आपने डैमेज किया, नुकसान पहुँचाया। यानी ये उसका राइट था कि उसकी उसकी जान की प्रोटेक्शन हमने करनी थी, लेकिन आपने प्रोटेक्शन उसकी नहीं की। ठीक है जी? लेकिन कन्फेशन में क्या होता है, आप कोई लायबिलिटी, कोई सिविल राइट, कोई ड्यूटीज़ वगैरह एडमिट नहीं करते, बल्कि आप एक्चुअली सिर्फ़ अपने आप को नुकसान देख के एक अपने खिलाफ एक बयान देते हो और कन्फेस करते हो, एडमिट करते हो कि ये मैंने गलत काम किया है एंड दैट्स इट। अच्छा जी, उसके बाद विटनेस। यार जब आप एडमिशन देते हो ना, एडमिट करते हो ना कोई, तो उसके बाद फिर भी विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कन्फेशन में ऐसा नहीं होता। कन्फेशन आपने दे दिया ना, तो उसके बाद तो भाईजान खत्म, फिर किसी और विटनेस, गवाह वगैरह की, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन शर्त ये है कि कन्फेशन जो आपने जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की हो। यानी जो सीआरपी के सेक्शन है 164, 364, 533, इनका आपने अच्छे से इस्तेमाल करके जिस तरह उसके अंदर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत तो आपने जो अगर कन्फेशन दिए तो फिर तो आपकी बचत हो जाएगी। और दूसरा कि आपने कन्फेशन के देते हुए, कन्फेस करते हुए, इक़बाल जुर्म करते हुए आर्टिकल 37 है जो कानून शहादत ऑर्डर, उसको आपने वायलेट नहीं किया। ठीक है जी? तो इसका मतलब है कि आम तौर पे कन्फेशन के अंदर देने के बाद बाकी विटनेसेस की कोई ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन एविडेंस में फिर भी पेश आती है। लीगल प्रोसीजर। यार एडमिशन की जो प्रोसीजर है वो आपको सीपीसी में मिलेगा और कन्फेशन का जो प्रोसीजर है वो आपको सीआरपीसी के अंदर मिलेगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और बहुत ही जितने भी डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए और मैंने बहुत कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस जो है ना वो सर्च आउट करूं और हम उसको डिस्कस करें, तो आपके लिए ये आसान हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो आपने इसको ज़रूर तैयार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।